प्यारे बच्चों, कक्षा 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 12 और पाठ का नाम है अनूठा उपहार। पाठ प्रवेश। इस पाठ में केशव के जन्मदिन पर उसे उपहार में पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलकर दिया जाता है। वह पोस्ट ऑफिस की सेवाओं के बारे में जानता है और बचत का महत्व समझता है। कहानी बच्चों को आर्थिक जागरूकता की सीख देती है। आइए शुरू करते हैं। आज केशव का जन्मदिन है। हर साल जन्मदिन पर उसे सुबह आँख खुलते ही मम्मी पापा की बधाई के साथ एक सुंदर सा उपहार मिलता था, लेकिन इस बार बधाई तो मिली पर उपहार नदारद था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी किसी ने उसे उपहार नहीं दिया तो वह अपने पापा के पास जाता है। केशव क्या बोलता है शिकायत भरे स्वर में, पापा आज मुझे उपहार मिलेगा या नहीं? पापा स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, जरूर मिलेगा, पर उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। केशव उत्साह से, ये बात है तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ। केशव नहा धोकर बाहर आता है तो पापा को आराम से अखबार पढ़ते देखकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। केशव कहता है, मेरा उपहार। पापा कहते हैं हंसकर, अरे पहले नाश्ता तो कर लो, उपहार के लिए तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। केशव ठुनकते हुए, समझा, आपने मेरा उपहार खरीदा ही नहीं है। पापा मुस्कुराते हैं। केशव प्यार से उनके गले में बाहें डालकर पूछता है, पापा से पूछता है, क्या दिलवाओगे पापा इस बार? तो पापा मुस्कुराकर, वही जो तुम्हारे दादाजी ने 8 साल की उम्र में मुझे दिलवाया था। पापा की गोलमोल बातें सुनकर वह चक्कर में पड़ जाता है। केशव झुंझलाकर, ओह आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते? तो मम्मी पूजा घर से आती है, कहती है, इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं बताती हूँ। केशव मम्मी की आवाज़ सुनकर पूजा घर में दौड़ जाता है। मम्मी उसके माथे पर टीका लगाती हैं। फिर मम्मी कहती है, आज तुम पूरे 8 साल के हो गए हो, आज तुम्हारे पापा तुम्हें पासबुक देंगे। केशव कहता है, मतलब? मम्मी कहती है, मतलब ये कि तुम्हारे पापा आज तुम्हारा खाता खुलवाएंगे। केशव सोचकर, खाता मतलब कि अकाउंट? उत्साह से, हुर्रे, मेरा भी अकाउंट होगा। मम्मी कहती है, अब तुम बड़े हो गए हो, अभी से बचत करना सीखो। आज पापा उपहार स्वरूप खाते में तुम्हें पहली किश्त भी भरेंगे। केशव आश्चर्य से, कितने रुपए डालेंगे? मम्मी कहती हैं, ये नहीं पता, अब तुम जाओ और मुझे पूजा करने दो, अभी नाश्ता भी बनाना है। और हाँ, पापा से कहना गंगा जल खत्म हो गया है, आते समय ले आए। मम्मी पूजा करने लगती है। केशव खुद को बड़ा महसूस करते हुए उत्साह में भरकर पापा के पास आता है। पापा मुस्कुराकर, तो पता चल गया ना कि तुम्हें क्या मिलेगा? केशव कहते हैं, हाँ। पापा के हाथ में अपना आधार कार्ड देकर, ये तो मेरा आधार कार्ड है। पापा ने कहा, हाँ, खाता खुलवाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। केशव कहता है, क्यों? पापा कहते हैं, इसमें तुम्हारी जन्मतिथि और निवास का पता है। आजकल सब जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। इस आधार कार्ड से तुम्हें सारी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। तो केशव पापा के साथ खाता खुलवाने के लिए बड़ी प्रसन्नता से घर से बाहर निकलता है। पर जब बैंक की जगह पापा उसे पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं तो वह चौंक जाता है। सोचता है शायद यहाँ पापा को कोई काम होगा या फिर कहीं कोई जरूरी चिट्ठी भेजनी होगी। पोस्ट ऑफिस में इतने सारे काउंटर और लोगों की गहमा गहमी देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने देखा सभी लोग अलग अलग काउंटर के सामने कतार में खड़े हैं। केशव उत्साह से, पापा हम लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं? पापा मुस्कुराकर, अरे तुम्हारा खाता नहीं खुलवाना है क्या? केशव कहता है, उसके लिए तो बैंक चलिए ना, ये तो पोस्ट ऑफिस है। पापा कहता है, जानता हूँ, पोस्ट ऑफिस में ही तुम्हारा खाता खुलवाना है। केशव हैरानी से, पोस्ट ऑफिस कोई बैंक थोड़ी है, यहाँ तो चिट्ठियाँ आती हैं। तो पापा धीमे से हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है यहाँ इतनी भीड़ क्या चिट्ठियों के लिए? अरे बाबा, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं। पापा केशव के चेहरे पर उलझन देकर, अच्छा चलो, पहले तुम्हें पोस्ट ऑफिस में घुमा दूँ। केशव को उसके पापा एक काउंटर पर ले जाते हैं। पापा कहते हैं, देखो केशव, यहाँ पर चिट्ठियों के लिफाफों पर लगाने के लिए अलग अलग कीमत की डाक टिकट मिलती है। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे आदि भी यहाँ पर मिलते हैं। केशव कहता है, पापा डाक टिकट क्यों लगाते हैं? पापा कहते हैं, जैसे कुरियर वाले पत्र आदि भेजने के लिए पैसे लेते हैं, वही काम ये डाक टिकट भी करती है। डाक टिकट खरीदकर उसे लिफाफे पर लगाकर हम पत्र भेजने का मूल्य अदा करते हैं। वजन के हिसाब से डाक टिकट का मूल्य चुकाया जाता है। पापा केशव को दूसरे काउंटर पे ले जाते हैं।
पापा कहते हैं यहाँ से रजिस्टर्ड लेटर, पार्सल और स्पीड पोस्ट के काम होते हैं। कागजात और हल्की फुल्की वस्तुएं यहीं से भेजी जाती हैं। एक काउंटर से चिट्ठियों पर ठप्पे लगने की ठप ठप आवाज सुनकर केशव अपनी उत्सुकता दिखाता है। केशव कहता है ये लोग क्या कर रहे हैं? पापा कहते हैं देखो केशव, लोगों द्वारा जो चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डाली गई उन्हें इकट्ठा करके यहाँ लाया गया है और अब उन पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि चिट्ठियां आदि डाकघर पहुंच गई हैं और उसे लिखे गए पते पर पहुंचाना अब डाक विभाग की जिम्मेदारी है। केशव कहता है अब आगे क्या होगा? पापा कहते हैं यहीं से पते के अनुसार चिट्ठियों को छांट कर अलग अलग थैलों में बंद करके इन्हें रेल, सड़क या हवाई जहाज के से भेजा जाएगा। पापा की बात ध्यान से सुनते सुनते उसकी नज़र काउंटर पर लिखे शब्द मनी ऑर्डर पर जाती है। केशव के कुछ पूछने से पहले ही पापा बताते हैं जो लोग दूसरे शहरों में नौकरी या व्यवसाय के लिए जाते हैं वो वहीं से अपने परिवारजनों को मनी ऑर्डर के माध्यम से रुपए भेजते हैं। संकेत करते हुए वहां देखो खिड़की पर लगे लोग फॉर्म के साथ साथ रुपए जमा करा रहे हैं। वही रुपए नजदीकी पोस्ट ऑफिस से डाकिया उनके परिवारजनों के पास पहुंचा देगा। केशव कहता है पर पापा, बुआ को तो आप इंटरनेट यानी नेट बैंकिंग से रुपए भेजते हो? तो पापा कहते हैं हाँ बेटे, पर आज भी सभी लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं जानते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसी सुविधा भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मनी ऑर्डर वरदान की तरह होता है। केशव पोस्ट ऑफिस को देखकर चकित रह जाता है। पापा कहते हैं केशव को रुपए पकड़ाकर एक काउंटर की ओर इशारा करते हुए केशव उस काउंटर पर जाओ और 2 बोतल गंगा जल ले आओ। केशव आश्चर्य से गंगा जल, और यहाँ? पापा हंसकर एक काउंटर से फॉर्म लेने चले जाते हैं और केशव कोने में बने काउंटर से गंगा जल खरीदकर पापा के पास आता है। पापा फॉर्म भरते हुए भविष्य में अपनी बचत से रुपए जमा करते रहना, तुम जितने भी रुपए जमा करोगे सरकार उस पर तुम्हें ब्याज भी देगी। केशव खाता खुलने की पूरी प्रक्रिया देखता और समझता है। फॉर्म भरकर फोटो और आधार कार्ड की कॉपी लगाकर वहां बैठे क्लर्क को दे दिया गया। कुछ देर में पासबुक मिल जाती है जिसमें केशव का नाम, पता और जमा कराए गए रुपयों का विवरण था। केशव खुश होकर वाह मेरी पासबुक, पापा अब मैं खूब बचत करूंगा। दोनों पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलते हैं और केशव बहुत उल्लसित है। केशव कहता है पापा ये पोस्ट ऑफिस तो भानुमति का पिटारा है। इस बार बाल दिवस पर अपने शिक्षक से कहूंगा कि वे हम सबको पोस्ट ऑफिस दिखाएं ताकि मेरे मित्रों को भी इसके बारे में पता चले। पापा कहते हैं बिल्कुल, तुम्हारे मित्रों को पोस्ट ऑफिस देखना चाहिए। केशव उत्साह से मुझे तो आज 2 उपहार मिले। तो पापा कहते हैं वो कैसे? केशव कहता है एक तो मेरा खाता खुला, दूसरा मुझे पोस्ट ऑफिस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। तो ये था हमारा पाठ और इस पाठ के माध्यम से आपको भी पोस्ट ऑफिस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और अब है कठिन शब्द। जन्मदिन, उपहार, झुंझलाकर, पहेलियां, कौतूहल, उत्साह, आधार कार्ड, गहमा गहमी, कतार, मनी ऑर्डर, ठप्पा, उजागर, व्यवसाय और अंतर्देशीय पत्र। और अब है शब्दार्थ। नदारत यानी गायब हो जाना, गोलमोल बातें, घुमा फिरा कर बात करना, चक्कर में पड़ना, भ्रमित होना, बचत, व्यय आदि से बचने वाली धनराशि, किश्त, अंश, गहमा गहमी, चहल पहल, कतार, पंक्ति, उत्सुकता, जिज्ञासा, मूल्य, दाम या कीमत, ठप्पा यानी मुहर, वरदान, कृपा या सहायक, ब्याज, मूलधन के अतिरिक्त दिया जाने वाला धन, विवरण, वर्णन, उल्लसित, प्रसन्न या हर्षित, भानुमति का पिटारा यानी तरह तरह की चीजें रखने वाला पिटारा। और अब है प्रश्न। सबसे पहले पूछे किसकी आशा पर पानी फिर गया? केशव की आशा पर पानी फिर गया। गंगाजल कहाँ से और कौन खरीद कर लाया? गंगाजल पोस्ट ऑफिस से केशव ने खरीदा था। केशव की कल्पना में क्या क्या उपहार हो सकते थे? केशव की कल्पना में खिलौना हो सकते थे, कार हो सकती थी, बंदूक हो सकती थी या बॉल आदि कुछ भी हो सकता था। केशव के पिता उसकी बुआ को रुपए कैसे भेजते हैं? केशव के पिता उसकी बुआ को पैसे इंटरनेट द्वारा भेजते हैं। खाता कहाँ खुलेगा? इस बारे में केशव का क्या अनुमान था? केशव का अनुमान था खाता बैंक में खुलेगा। और अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह। पापा ने केशव को रुपए देकर काउंटर पर क्या खरीदने के लिए भेजा? पोस्ट कार्ड, डाक टिकट, मनी ऑर्डर या गंगाजल। पापा ने खाता खोलने से संबंधित सभी कागज किसको दिए? केशव को, पोस्टमास्टर को, क्लर्क को या माँ को? क्लर्क को। यह किसने बताया कि तुम्हें जमा कराए गए रुपए पर ब्याज भी मिलेगा?
माँ ने, क्लर्क ने, पापा ने या मैनेजर ने? पापा ने। पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए रुपए पर ब्याज कौन देगा? डाकिया, बुआ, पापा या सरकार? सरकार। खाता खुलवाने के लिए क्या चाहिए? प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या रिपोर्ट कार्ड? आधार कार्ड। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पापा की बातें सुनकर, यानी कि पापा की गोलमोल बातें सुनकर वह चक्कर में पड़ जाता है। मम्मी केशव के माथे पर क्या लगाती हैं? तिलक लगाती हैं। खाता खुलवाने के लिए की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आधार कार्ड की। सभी लोग के सामने खड़े थे, सभी लोग काउंटर के सामने खड़े थे। केशव से उपहार मांगता है। केशव पापा से उपहार मांगता है। और अब है कहानी के आधार पर वाक्यों को हमें क्रम संख्या देनी है। तो सबसे पहले है, आज मुझे उपहार मिलेगा या नहीं? आज तुम्हारे पापा तुम्हें पासबुक देंगे। यह तो मेरा आधार कार्ड है। यहाँ तो चिट्ठियां आती हैं। नंबर 4 पे उन पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं, जाओ 2 बोतल गंगा जल ले आओ। तो इस तरह से हमने इसको क्रम में कर दिया। और अब है सही पे सही और गलत पे गलत निशान। केशव के पापा ने उसके जन्मदिन पर उसका डाकघर में खाता खुलवाया। सही। केशव के पापा ने गंगाजल बाजार से खरीदा। गलत। वजन के हिसाब से डाक टिकट का मूल्य चुकाया जाता है। जी हाँ। डाकघर से मनी ऑर्डर नहीं भेजे जाते। गलत। मनी ऑर्डर भेजे जाते हैं। आधार कार्ड से सारी व्यक्तिगत जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल सही। अब है किसने कहा किससे कहा? आधार कार्ड से तुम्हारी सारी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। किसने कहा? पापा ने केशव से। आपने मेरा उपहार खरीदा कि नहीं? ये किसने कहा? केशव ने। किससे कहा? पापा से। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं। पापा ने केशव से। आज तुम पूरे 8 साल के हो गए हो। किसने कहा? मां ने केशव से। अभी से बचत करना सीखो। किसने कहा? मां ने केशव से। तो इस तरह से हमने किसने कहा किससे कहा किया है। और अब है प्रश्नों के उत्तर। ये प्रश्न गलत लिखा है कविता में कवि। ये है, केशव को कौन कौन से 2 उपहार मिले? केशव को 2 उपहार मिले। एक तो उसका नया अकाउंट खुल गया और दूसरा उसको जो था उसने पोस्ट ऑफिस के बारे में उसे इतनी सारी जानकारी मिली। पासबुक मिलने पर केशव की क्या प्रतिक्रिया थी? पासबुक मिलने पर केशव बहुत उल्लसित था और उसको लग रहा था कि वाह, मेरा भी अपना अकाउंट खुल गया, मेरी भी अपनी पासबुक है, मैं भी अभी से बचत करूंगा। केशव अपने शिक्षक से क्या आग्रह करने की सोच रहा था? केशव सोच रहा था कि मैं भी अपने शिक्षक से कहूँगा कि इस बार बाल दिवस पर मेरे सभी मित्रों को जो है पोस्ट ऑफिस के बारे में पोस्ट ऑफिस ले जाया जाए और वहाँ पे सारी जानकारी दिलाई जाए, बच्चों को भी, उनके मित्रों को भी दिखाई जाए। डाक टिकट के बारे में पिताजी ने केशव को क्या बताया? डाक टिकट के बारे में पिताजी ने बताया कि वजन के हिसाब से जो है, जितना वजन होता है उसी हिसाब से डाक टिकट का मूल्य, डाक टिकट उतनी ही महंगी डाक टिकट लगाई जाती है जितना जो सामान का मूल्य होता है जो भेजा जाता है। केशव को पोस्ट ऑफिस भानुमति का पिटारा क्यों लगा? केशव को लगा कि पोस्ट ऑफिस में कितना सारा काम होता है। वो तो सब सोचता था चिट्ठियां ही दी जाती हैं, लेकिन उसने देखा पोस्ट ऑफिस में तो मनी ऑर्डर भी होते हैं, चिट्ठियां भी जाती हैं, इसके अतिरिक्त आधार और जो अकाउंट भी खोले जाते हैं, क्या क्या कितना सारा सामान, यहाँ पे कितना सारा काम होता है। तो उसको पोस्ट ऑफिस एक भानुमति का पिटारा लगा, यानी कि बहुत सारा काम होता है। पासबुक में क्या क्या विवरण लिखा रहता है? पासबुक में नाम, पता और जमा किए गए पैसे का विवरण होता है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।